यहाँ देखिए, हम अभी आए, यहाँ बेड नहीं था, ठीक, तो हम वहाँ गए उस रूम में, तो वहाँ नीचे हम लोग बिछा कर पड़े, इसलिए भी दिक्कत है उन लोग का। ले जाओ इमरजेंसी में, वो लेते ही नहीं है। कह दो भर्ती ले लो, भर्ती लेते ही नहीं है। तो दवाई दी, खवा दो, ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं। तब बुखार का दवा दे दिए, बस अब बोले कि ओपीडी में जाकर दिखाओ। उत्तर प्रदेश के कानपुर की ये तस्वीर आप नहीं भूले होंगे। अपने बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए अस्पताल में एक डॉक्टर के पास से दूसरे डॉक्टर के चक्कर लगाता एक बाप। उसके कंधे पर बुखार से तड़पता उसका बेटा और अंत में जिंदगी हार जाती है। बाप के कंधे पर ही बेटे की जान निकल जाती है। आखिर भारत में वक्त पर क्यों नहीं मिलते डॉक्टर्स? दूसरी तस्वीर भी आपके जहन में ताजा होगी। ओडिशा के कालाहांडी में पत्नी की लाश को कंधे पर ढोता एक पति। सरकारी अस्पताल में इलाज के बाद पत्नी की मौत का गम, ऊपर से शव ले जाने के लिए अस्पताल ने एम्बुलेंस नहीं दिया। आखिर भारत में वक्त पर क्यों नहीं मिलते डॉक्टर? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए उन जगहों पर जाना जरूरी है जहां हम और आप जाना पसंद नहीं करते। देश के सरकारी अस्पताल। जी हां, बात कड़वी है लेकिन सच है। इस वक्त हम लोग राजधानी दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में हैं और आप देखिए कि ये हालत है जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए ओपीडी में लाइन लगती है। आप देखिए कि ज़बरदस्त भीड़ यहाँ पर लोगों की है, लोग बीमार हैं यहाँ पे। सरकारी अस्पताल का नाम सुनते ही हमारे जहन में जो तस्वीर उभरती है वो है गंदगी, ओपीडी के बाहर लंबी लंबी लाइनें, लापता डॉक्टर्स, कामचोर स्टाफ और डॉक्टर्स का बेमन से इलाज करना। इस वक्त हम लोग दानापुर अनुमंडल के सदर अस्पताल में हैं और यहाँ जो कमरा है वो कह सकते हैं रिकवरी रूम यानी प्रसूति वार्ड का रिकवरी रूम है ये। और ज़रा तस्वीर देखिए, आप हैरत में पड़ जाएंगे। दानापुर यानी पटना जिला का ही एक अंग है, एक ब्लॉक है। यहाँ पर अभी बेड सिलाई का काम चल रहा है। क्योंकि जब हमारी टीम पहुँची तो यहाँ के हालात को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और आनन फानन में सफाई की व्यवस्था की जाने लगी। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अच्छे प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर लेंगे, लेकिन जिनके पास पैसों की कमी है, जो गरीब हैं, उनके पास सरकारी अस्पतालों में जाने के सिवाय और कोई चारा नहीं। एम्स के सामने इस वक्त हम लोग खड़े हैं और एम्स यूं तो अपने आप में काफ़ी बड़ा अस्पताल है, लेकिन यहाँ पर आने वाले मरीज़ों की संख्या भी उतनी ही ज़्यादा है। और यहाँ पर जो भी मरीज़ आते हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो अच्छा खासा वक्त लेकर के आएँ, क्योंकि यहाँ पर इलाज कराने में आपको लंबी लंबी डेट्स जो हैं वो मिलती हैं। ऐसे में दिल्ली के बाहर के मरीज़ों के लिए यहाँ पर रुकना, खासकर वो जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनके लिए ये खासा मुश्किल हो जाता है। और आप देखिए अब एम्स के बाहर जहाँ भी जगह मिल रही है वहाँ पर लोगों ने बाकायदा अपना घर बना लिया है। आप बताइए, आप कब से रुके हैं यहाँ पे? नहीं बोल सकते? 3 महीना हो गया, 3 साल हो गए आपको? सर इलाज नहीं हुआ। डॉक्टर बस वो डेट लिख के देते, वो बाहर से क्या कहते हैं ओपीडी में से डेट लिख के देते कि यहाँ से अब इस डेट को आना और यहाँ से बाहर से टेस्ट करवाना। अभी 6 महीने का अवार्ड मिला है, इसके पहले 3 महीने का डेट मिला था। बहुत परेशानी होती है, पेट में दर्द भी रहता तब भी आना पड़ता है बच्चे को लेके। ये वहाँ से वहाँ भगाते रहते हैं, कभी उस डॉक्टर के पास जाए, कभी उसके बाद फिर उस तारीख को आना है और इलाज दर्द रहता है पेट में फिर भी। क्या ऐसे बनेगा स्वस्थ भारत? आज हम फिर वही पुराना लेकिन हमेशा से वाजिब सवाल कर रहे हैं। आखिर भारत में वक्त पर क्यों नहीं मिलते डॉक्टर? जी न्यूज ने सरकारी अस्पतालों की बदहाली को लेकर रियलिटी चेक किया है। उड़ीसा के कालाहांडी से लेकर राजधानी दिल्ली के सभी अस्पतालों से बदहाली की तस्वीर ही सामने आई है।
कालाहांडी में दाना मांझी के पुत्र के शव को कंधे में ढोने की मजबूरी ने भले ही पूरे देश को हिलाकर रख दिया हो, लेकिन अस्पताल की तस्वीर अब भी नहीं बदली है। कालाहांडी ही नहीं, देश की राजधानी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में भी मरीज इलाज के लिए धक्के खाने को मजबूर है। ओडिशा के कालाहांडी में सरकारी अस्पताल में दम तोड़ने के बाद एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से कंधे पर पत्नी की लाश ढोते पति की तस्वीर हो, या फिर यूपी के कानपुर में सरकारी अस्पताल में इलाज का इंतजार करते करते बाप के कंधे पर बेटे की मौत का भयानक मंजर हो, तस्वीर अलग अलग जगहों की हो सकती है, लेकिन ये कहानी देश के हर सरकारी अस्पताल की है। दूर दराज कहां जाएं? सबसे पहले भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली का ही रुख कर लेते हैं। यहाँ सबसे बड़े और मशहूर अस्पताल एम्स का ही हमने रियलिटी चेक किया। एम्स वो जगह है जहां देश भर से मरीज पूरी उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ मरीज का नंबर आना ही अपने आप में पहली बड़ी जीत मानी जाती है। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट हफ्तों और महीनों का मिलता है। ऐसे में दिल्ली से बाहर आए मरीजों का बसेरा बनता है एम्स के बाहर फुटपाथ, बस स्टॉप और मेट्रो स्टेशन। अंदर जगह नहीं तो अस्पताल के बाहर ही मरीज या उनके रिश्तेदार गर्मी, सर्दी, बारिश, हर तरह के मौसम की मार को झेलते हुए सड़क पर ही बिस्तर बिछाकर वक्त काटने को मजबूर होते हैं। साहब आप बताइए, आप कब से रुके हैं यहाँ पे? नहीं बोल सकते। 3 महीना हो गया, 3 साल हो गए आपको? सोना पड़ता है, अब कहाँ जाएंगे, मजबूरी है। बरसात में हम लोग पानी में रहते हैं तो क्या करें, धूप में, कड़ी धूप में रहते हैं। अब आपको ले चलते हैं दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल। सुबह के 8 बजे की ये तस्वीर है। ओपीडी रजिस्ट्रेशन के लिए कई घंटों से लोग लाइन में खड़े हैं। इसी भीड़ के बीच ये बच्ची बुखार से तप रही है। परिवार का कहना है कि इमरजेंसी में डॉक्टर्स ने भर्ती नहीं किया, कहा ओपीडी में जाकर दिखाओ। इमरजेंसी में गए थे, बुखार का दवा दे दिए, बस अब बोले कि ओपीडी में जाकर दिखाओ। कब से लेटे हैं आप? मैं 6-6:30 बजे आई हूँ। अब आपको दिल्ली के एक और नामी सरकारी अस्पताल सफदरजंग के अंदर का हाल दिखाते हैं। हमने छिपे हुए कैमरे से सफदरजंग के अंदर की तस्वीरों को रिकॉर्ड किया। सबसे पहले दिखाई दिया ओपीडी रजिस्ट्रेशन के लिए मरीजों की भारी भीड़। रजिस्ट्रेशन के काम से फारिग हुए तो डॉक्टर के केबिन के आगे भी लंबी लाइन मिली। जनरल वार्ड के अंदर तो और भी बुरा हाल था। यहाँ एक बेड पर 2-2 मरीज लेटे हुए नजर आए। सफदरजंग में भी मरीजों को डेट मिलने की बड़ी समस्या से जूझना पड़ता है। यहाँ भी डॉक्टर अपॉइंटमेंट की लंबी तारीख देते हैं। बुखार था मेरे को, बुखार में सर दवाई दे दी और मेरे को कोई चेकअप वगैरह कुछ नहीं करा, तो मैं प्राइवेट दवाई से ही ठीक हुआ हूँ। 1 हफ्ते से आ रहे हैं जी, बुखार है मुझे, ना चेकअप किए नहीं कुछ किए, और एक हफ्ते के बाद मुझे गोली कैप्सूल दे रहे, बुखार मेरा जा नहीं रहा। ये तो हुई देश की राजधानी दिल्ली की बात। अब दूसरे राज्यों का रुख करते हैं, चलते हैं बिहार। यह है बिहार की राजधानी पटना के दानापुर ब्लॉक का सदर अस्पताल। सुशासन का दावा करने वाली बिहार सरकार की पोल खोलने के लिए इस अस्पताल का प्रसूति वार्ड ही काफी है। यहाँ प्रसूति वार्ड में एडमिट होना और बच्चे को जन्म देना किसी जंग जीतने से कम नहीं। गंदे, बदबूदार, फटे और मैले कुचैले बेड पर जच्चा और बच्चा दोनों ही लेटे हुए हैं। मरीजों के लिए ये बेड इन्फेक्शन फैलाने की 100% गारंटी दे रहे हैं। एक ही बेड पर इलाज के इंतजार में 2-2 मरीज पड़े हुए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि जी मीडिया के कैमरे को देखकर अस्पताल प्रशासन ने तुरंत बेड की सिलाई शुरू करवा दी। यहाँ जो कमरा है वो कह सकते हैं रिकवरी रूम यानी प्रसूति वार्ड का रिकवरी रूम है ये। और ज़रा तस्वीर देखिए, आप हैरत में पड़ जाएंगे। दानापुर यानी पटना जिला का ही एक अंग है, एक ब्लॉक है। यहाँ पर अभी बेड सिलाई का काम चल रहा है। क्योंकि जब हमारी टीम पहुँची तो यहाँ के हालात को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और आनन फानन में सफाई की व्यवस्था की जाने लगी।
अब जरा वार्ड के शौचालय का हाल देख लीजिए। इस शौचालय को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के इस्तेमाल के लिए है। अंदर जाना तो दूर की बात, इसको देखने का भी मन नहीं करेगा। यहाँ देखिए, हम अभी आए, यहाँ बेड नहीं था, ठीक, तो हम वहाँ गए उस रूम में, तो वहाँ नीचे हम लोग बिछा कर पड़े, इसलिए भी दिक्कत है उन लोग का कि कचरा ये सब लगा रहे हैं यहाँ, तो आदमी कहाँ जाएगा यहाँ का मरीज। अब आपको उस अस्पताल लेकर चलते हैं जहां से दान मांझी अपनी पत्नी के शव को कंधे पर उठाकर घर ले गए थे। यह है ओडिशा के कालाहांडी के बाबनी पटना का मुख्य अस्पताल। मरीजों की लंबी लाइन, बेड की कमी की वजह से अस्पताल के गलियारे और बरामदे में मरीज लेटने को मजबूर हैं। अस्पताल में मुफ्त मिलने वाली दवाई भी मरीजों को मयस्सर नहीं, यानी दान मांझी की घटना के बाद भी यहाँ कुछ नहीं बदला है। सब चलता है वाला रवैया बरकरार है। कहानी अभी बाकी है, तस्वीरें अभी और भी हैं। अब चलते हैं आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में। यहां सबसे पहले गोरखपुर के जिला अस्पताल का रियलिटी टेस्ट करते हैं। इस अस्पताल में मरीज डॉक्टर के इंतजार में सुबह 9 बजे लाइन में लगते हैं। 2 घंटे बाद लौट कर आएंगे तो 11 बजे तक वो लाइन में ही खड़े नजर आएंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब के दर्शन सुबह 11 बजे ही होते हैं। सुबह 11 बजे तक कई कमरों में डॉक्टर नदारत थे। एक महिला मरीज तो डॉक्टर का इंतजार करते करते इस भीड़ में ही बेहोश हो गई। कई मरीज डॉक्टर का इंतजार करते करते नीचे ही बैठ गए, कई तो वापस ही चले गए। पौन घंटे हो गया मुझे आए हुए। बोले पर्ची वाले कि कल बैठेंगे डॉक्टर। इस समय डॉक्टर पर्ची मेरे बनवा कहें कि पर्ची बनवा लो, कल आके दिखला देना। हम 9 बजे आ गए हैं, 9:30 बजे से यहाँ खड़ा हुए हैं। अभी देख रहे हैं कोई व्यवस्था है ही नहीं है, ना ही डॉक्टर है ना ही कुछ है। बस लाइन वाइन देख रहे हैं, सब इधर का उधर सब पड़े हुए। अब आपको गोरखपुर के जिला अस्पताल में मरीजों के लिए बनाए गए रैन बसेरा का हाल दिखाते हैं। गंदगी का अंबार पड़ा है। छोटे छोटे बच्चे गंदी जमीन पर सोते हुए मिले। मरीजों के बैठने की जगह पर कुत्ते सो रहे हैं। और तो और मरीजों को ले जाने वाले स्ट्रेचर पर झाड़ू और पोछा रखा हुआ है। रैन बसेरे में शराब की बोतलें भी मिली। फेरी लगाने वालों के सामान भी मिले। ऐसा ही हाल यूपी के मुरादाबाद के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में दिखाई दिया। पहले डॉक्टर को दिखाने के लिए लंबी लाइन और फिर दवाई लेने के लिए उससे भी लंबी लाइन। दवाई ले रहे थे, ये 4 दिन से वहां पे जाकर धक्का देने लगे। तो लाइन में खड़ा उन्हें दवाई नहीं दी, जो बिना लाइन पे जा रहे उन्हें दवाई मिल गई। हूबहू तस्वीरें यूपी के फैजाबाद और कन्नौज के सरकारी अस्पतालों में भी नजर आई। मध्य प्रदेश में भी सरकारी अस्पतालों का यही हाल था। जांजगीर चांपा में जिला अस्पताल में औसतन रोज मौत होती है। स्टाफ की कमी की वजह से मरीजों का हाल बेहाल है, लेकिन न प्रशासन जाग रहा है और न ही राज्य सरकार। करीब करीब सभी राज्यों में अस्पतालों के प्रशासन ने दलील दी कि अस्पतालों में डॉक्टर्स की भारी कमी है, स्टाफ की कमी है, लेकिन ये दलील गले नहीं उतरती, क्योंकि सरकारी डॉक्टर्स के पास अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लिए तो वक्त है, लेकिन अस्पताल वक्त से आने का वक्त नहीं है। यही है स्वस्थ भारत के सपने की कड़ी हकीकत। ऐसा लगता है अभी दिल्ली बहुत दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।